यूँ तो ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है और जी भी रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा है और हम सेटिस्फाई नहीं है अभी अपनी जीवन से। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंसी हुई तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बच्चे चले गए थे मेरे स्कूल और मैं करने लगी थी साफ़ सफाई। आज सारे कवर वगैरह मैं धोने वाली हूँ क्योंकि होली आ रही है और जैसे जैसे त्यौहार आते हैं ढेर सारे काम लेके आते हैं और साथ में खुशियाँ भी लेके आते हैं। वो बात अलग है, हम हाउसवाइफ होती हैं, काम के चक्कर में उन खुशियों को एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाती हैं, लेकिन बच्चों की खुशी में अपनी खुशी होती है। जब बच्चे खेलेंगे होली तो हमको भी उन्हें देख देख के अपने बचपन की यादें आएंगी और कहीं ना कहीं हम भी उस ज़िंदगी को फिर से जिएंगे जो हम भी कभी मस्ती किया करते थे और हमारी मम्मी काम किया करती थी। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। जो लाइफ होती है ना एक लड़की की, आफ्टर मैरिज चेंज हो जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ बदल जाता है और इतना काम, इतनी जिम्मेदारी, इतने रिश्ते नाते होते हैं और सबके नीचे झुकना ही होता है। वो बड़ी नहीं बन सकती, सबके आगे धीरे से बोलना और अपनी बातें कंट्रोल कहते हैं ना उसमें करना, तो एक दायरे में करना। मायके में तो आपको पता ही है हम लोग कैसे रहते हैं। तो और इतना काम करने के बावजूद पता है क्या तारीफ़ें मिलती हैं कि काम ही क्या है घर का, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, काम ही क्या है घर का। और उन लोगों को कैसे बताएं, नहीं बता सकते। जो जिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया वो आगे भी नहीं आने वाला। काम कुछ भी नहीं है, फिर मैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही राजी रहती हूँ। जो हमारी मतलब कहते हैं ना, जो जैसा बोलता है उसको रिटर्न में वही दो, वही दो। हाँ यही है, सबसे पहला मैं ये काम करती हूँ खुश रहने का। और ऐसा करने से दूसरे वाला ही टेंशन में आ जाएगा अपनी बजाय। तो ऐसा करने से ये चीज़ मिलती है ना, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। दूसरी बात, कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि मान लो, देखो मैं करती हूँ पर्सनली अपने बारे में। मान लो हमारा कोई ड्रीम है, हमने देखा था कि हाँ हमको ये करना है इन फ्यूचर, तो हम वो नहीं कर पा रहे क्योंकि काम में ऐसे फंस गए, इस काम को भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैटर करती है सिचुएशन, आप परिस्थिति आपकी क्या है, किस परिस्थिति में हो। तो यहाँ पे भाई देखो, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, परिवार भी है। तो परिवार मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परिवार को छोड़कर आप उससे कलेश करके आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको टेंशन में देकर। मतलब एक होता है ना, जब आप कुछ करने लगोगी तो टाइम पर ना बच्चों को खाना मिलेगा, ना बच्चों को पढ़ा सकोगी। सबसे पहले मुझे पढ़ाई की होती है। मेरे को ये लगता है कि ठीक है, अपने से छूटा जो छूटा, कुछ चीज़ें हमको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। लाइफ में अनुभव जो होता है ना, वो इतना कीमती होता है कि हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम सीखना चाहें तो यहाँ पे मैं करने को कर लूँगी जिद करके या कैसे भी, लेकिन सबसे पहले तो माहौल ख़राब हो जाएगा घर का। जब माहौल ख़राब हो जाएगा तो भाई मैं अपनी बता देती हूँ, तो मुझसे ऐसा कोई काम नहीं होता है जिससे मेरे परिवार वाले अनहैप्पी हो जाएं और मैं फिर हंसी खुशी कोई काम कर पाऊँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो सही डिसीजन लेने के लिए अपने परिस्थिति को देखें, आपकी परिस्थिति है क्या, आपके आसपास क्या चल रहा है। मेरे सास ससुर हैं, मैं गांव में रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, ड्यूटी भी करते हैं, किसान भी हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उनके भी कंधों पर। अगर मैं जिद करके या उस सिचुएशन को पीछे छोड़ के अपनी दूसरी सिचुएशन क्रिएट करूँ कि हाँ भाई मैं तो ये करूँगी, तो उससे पूरे घर का ऑरा चेंज हो जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएंगी और आप चाहकर भी उनको दूर नहीं कर पाओगी। तो सही डिसीजन अपनी सिचुएशन को लेकर करिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर इंसान की लाइफ का पेस अलग अलग होता है। एक सेम लाइफ नहीं होती है हर हाउसवाइफ की। आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको मैं समझ सकती हूँ, हर किसी का नहीं होता है। तो अपनी चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें, हाँ भाई ये है तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है दूसरों से। और लेकिन ऐसा नहीं होता सेम ये वो कर रहा है या कर रही है तो हम भी वो करें, ऐसा कभी नहीं होता। बस दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, हर किसी की लाइफ का चैप्टर अलग होता है, उसका हर पेज अलग होता है। जैसे हमारा हर दिन अलग होता है, सेम दिन होता है नहीं होता, कभी कुछ निकल के आ जाता है सामने, कभी कुछ निकल के आ जाता है। तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आपको ये मदद करेंगी चीज़ें। आप अपने आज को
ना देखें, आप अपने चारों तरफ अपने कल को भी देखें और अपने परसों को भी देखें और आने वाले समय को भी देखें। तब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी सही समझ में आने के लिए। तो अपना मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने सूटों पर तुरपन। ये सूट मैंने खुद से सिले थे यूट्यूब से देखकर, और यूट्यूब पे अगर आप चाहो तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो कुछ भी सीख सकते हो, कुकिंग, सिलाई। तो मैं अपनी सिलाई खुद से करती हूँ। ये मेरे गर्मियों के ड्रेसेस मैंने तैयार कर ली हैं, तो यहाँ पे मैंने ये सिले थे। आज मैं इनकी तुरपन कर रही हूँ। काम मेरा हो चुका था और आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ आया हुआ है इन्विटेशन चाची के यहाँ से, तो हम जाने वाले हैं वहाँ पे यहीं गाँव में। तो आज खाना कैंसिल था। तो हर दिन सिचुएशन अलग अलग हो जाती है ना, मैंने अभी आपको बोला है। तो हर दिन एक सा नहीं होता, कभी कैसे हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है। त्योहार आ रहे हैं, एंजॉय करिए। बहुत सारे काम लेकर आएंगे, साथ में बहुत सारी खुशियाँ। तो काम तो हम करेंगे लेकिन खुशियाँ भी बहुत सारी होंगी। जब देखो हम एंजॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन जब बच्चे एंजॉय करते हैं ना, होली खेलेंगे, तो हम भी अपने उन दिनों में पहुंच जाते हैं। उनको देखकर हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे कितने खुश हैं। कभी वो भी वक्त था जब हमारी मम्मी काम किया करती थी और हम खेला करते थे। तो ये समय समय की बात होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं कुछ, यही तो, इसी का नाम तो जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना परिवार नहीं बन सकता। अगर परिवार बनाना है, खुश रहना है परिवार के साथ, तो आप ये करिए, वरना अकेली ज़िंदगी जो होती है ना, वो बहुत बेकार होती है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ खुशी रहिए और अपने सपनों को जिए। आपका जो मन करता है थोड़ा 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 करके शुरू कर दीजिए, उस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जीना शुरू कर दीजिए, और देखो आपका माइंड भी ठीक हो जाएगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, ठीक है ना। आप सोचो कि मुझे इतना सारा टाइम मिल जाए कि मैं लाइब्रेरी में चली जाऊँ पढ़ने, ऐसे एकदम से कुछ नहीं हो जाता है। सिलाई सीखनी है तो ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, सब काम बनने लगेंगे। तो मिलूंगी आपको अपने